Hi everyone, and in this video, I'm gonna share you my chaotic experience of class 12th biology practical, which was very horrifying, very scary to me because something had happened and वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ और किसी के साथ नहीं तो it is worse. By the way, मैं सोच रही थी कि जब मेरे प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे ना तो मैं हर एक प्रैक्टिकल के बाद इस तरह स्टोरी बताऊंगी कि मैंने किया क्या क्या था, बट मैं सोच रही थी कि मैं क्या ही बता दूंगी. नॉर्मली तो होता है बस प्रैक्टिकल हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, मैं क्या ही बता दूंगी. लेकिन भगवान जी ने मुझे स्टोरी दे दी है बताने के लिए. मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने कि अब आई हैव स्टोरी टू टेल, लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स गो. स्टार्टिंग से बात करते हैं. मैं प्रिपेयर क्या करके गई थी. मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही स्पॉटिंग वगैरह ऊपर से पढ़ ली थी, और जो मेरा प्रोजेक्ट फाइल थी उसको मैंने अच्छे से तो नहीं, बस मैंने उसको पढ़ लिया था, ठीक है. और मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो मैंने वो सब करके गई थी. मैंने कहा ओके सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेट्स गो. तो मेरा फर्स्ट बैच था, हम गए क्लास में. तो मेरी जो सीट थी वो बहुत पीछे थी, ठीक है. पहली बात, मैं चश्मा ले जाना भूल गई थी. मुझे चश्मे के बिना दूर से नहीं दिखता है बहुत ही क्लियर. चश्मा ले जाना भूल गई थी. दूसरी बात, मेरी सीट बहुत पीछे थी और सर तो आगे ही खड़े हुए बता रहे थे ना, तो मुझे सब कुछ बहुत क्लियर नहीं समझ आ रहा था. और मैं बैठी थी काफी सारे बॉयज के बीच में, मेरा रोल नंबर वही आता है, तो उनके बीच में कचर कचर चल रही है. मुझे सर के कुछ समझ नहीं आ रहा, सर क्या कह रहे हैं. मैं डिपेंड हूँ अपनी फ्रेंड पे जो आगे बैठी है, वो आगे बैठी है, तो वो सुन सुन के मेरे पास आके मुझे बता रही है कि अब सर ने ये कहा है, अब ये कर ले, अब सर ने ये कहा है, वो कर ले. सर ने हमें हमारी फाइल दे रखी थी कि इसमें से देख देख के ही करना है, तुम्हें जो भी मैं बता रहा हूँ वो करो. 7 चीजें उन्होंने बोर्ड पे लिखी हुई थी कि एक एक बारे में तुमको बताऊंगा, फिर वो तुम्हें करना है, ठीक है. देन हमने करना शुरू करा. जैसे सर ने एक बताया, हमने करना शुरू करा. हमारी जो वो थी, जो हमें नोटबुक दी गई थी, वो कॉपी दी गई थी, वो 4 पेजेस की थी, ठीक है, 4 पेजेस की. और क्वेश्चन कितने थे? 7 क्वेश्चन थे, और उनमें से एक क्वेश्चन में 7 अलग पार्ट थे, लाइक 7 स्पॉटिंग थी उसमें अलग से ही. तो मतलब तुम समझ लो 14 क्वेश्चन थे और 4 पेजेस. मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, चलो ये तो मेरी ही गलती थी. सर ने बोला भी था कि सर ने एक बच्चे को डांटा था इस तरीके से कि तू लाइन छोड़ छोड़ के क्यों लिख रहा है. मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया. मैं तो बढ़िया सुंदर सुंदर एक एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा सुंदर सुंदर सजा सजा के पूरा लाइन छोड़ छोड़ के लिखा. वो पूरा मेरे एक पेज में आया. मतलब एक पेज की 2 साइड आती है ना, दोनों साइड में मेरा एक ही एक्सपेरिमेंट आ गया. अब बची है इतनी सारी चीजें, मैं 3 पेजेस में कैसे करूंगी. तो मैंने सोचा यार थोड़ा देख के आती हूँ मैं मेरी फ्रेंड्स के पास, वो लोग कैसा कर रहे हैं. फिर मैं गई अपनी एक फ्रेंड के पास, और जब मैंने देखा ये लोग तो लाइन ही नहीं छोड़ रहे, इतना छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा लिख रहे हैं बिल्कुल. मैं कह रही हूँ भाई तुम्हारा तो एक पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया आधे से कम पेज में, और मेरा तो पूरा 2 साइड लगे हैं पेज की. उसने कहा तूने कैसे किया. उसने देखा तो उसने कहा अरे भाई ऐसे नहीं करना था, तेरा तो नहीं होगा. उसने मुझे अलग ही टेंशन में डाल दिया. मैं कह रही अच्छा. और एक होशियारी और करी थी मैंने ना एक पूरा डायग्राम, डीएनए का डायग्राम मैंने पूरा एक पेज में बनाया था, पूरे एक पेज में. मुझसे बड़ा पागल कौन ही होगा. बाय द वे, फिर मैं सोचा चलो अब से मैं छोटा छोटा लिखूंगी. फिर मैं एक लाइन में 2 लाइन लिख रही हूँ. समझ रहे हो, मैं इतना जैसे चिट बनाते हैं चीटिंग के लिए, उस तरीके से लिख रही हूँ मैं, जैसे चीटिंग कर रही हूँ. तो मैं वैसे ऐसे लिख रही हूँ. मैं डिपेंड हूँ मेरी आगे वाली फ्रेंड पे. वो आई पीछे, कहती है तेरा कितना हो गया. मैंने कहा इतना हो गया मेरा. उसने कहा अब स्पॉटिंग लिखना शुरू कर दे, सर ने कह दिया. मैंने कहा कौन सी लिखनी है. पर उसने कहा जो भी तेरी प्रैक्टिकल फाइल में है ना 1 से लेके 7 तक लिखना शुरू कर दे. मैंने बोला सर ने बोल दिया, मुझे तो आवाज नहीं आई. मतलब सर ने कब बोला ऐसा. उसने कहा नहीं सर ने बोल दिया, तू लिखना शुरू कर दे. उसने कह दिया तो मैंने मान लिया, मैं लिखना शुरू कर दिया. मैंने 3 स्पॉटिंग लिख ली. और फिर किसी ने मुझसे पूछा कि तू क्या कर रही है, लाइक मेरी एक फ्रेंड ने. मैंने बोला मैं स्पॉटिंग लिख रही हूँ. उसने कहा सर ने तो कहा ही नहीं स्पॉटिंग लिखने को, व्हाई आर यू राइटिंग देन. उस लाइक सर ने नहीं कहा, वो तो कह रही है सर ने कह दिया लिख लो. पर तू जब सर ने बताया ही नहीं तो तू लिख क्या रही है. मैंने कहा मैं तो देख देख के अपनी नोटबुक में से 1 से लेके 7 तक जितनी भी स्पॉटिंग लिख रही हूँ. एंड शी वॉज लाइक ब्रदर तूने तो बहुत गड़बड़ कर दी. मतलब मैंने पूरा एक पेज भर दिया, गलत काम नहीं. तो अब मेरे मतलब इतना सारा काम हो गया मेरा, और मेरे पास एक भी पेज नहीं बचा. अब जिस पूरे एक पेज पे मैंने डायग्राम बनाया था ना, मुझे वो डायग्राम मिटाना पड़ा. उस पेज बस वही एक पेज बच रहा था मेरे पास करने के लिए, और काम मेरा भी बहुत सारा रह रहा था. मैं पूरी पैनिक हो रही हूँ भयंकर. मैं करूँ क्या, मेरा तो पूरा बचा हुआ है, मैं करूँ क्या.
फिर मेरी उस फ्रेंड ने बोला, जो मुझे बार बार सही सलाह दे रही थी, उस वाली ने मुझे बोला कि तू जा और सर को बोल दे दूसरी कॉपी मिल जाएगी क्या, क्योंकि तेरा हो गया बहुत सारा खतरनाक खराब, तो यू शुड गो टू सर। तो उस टाइम सर गए थे अपने रूम के अंदर। मैं सोचा तभी जाती हूँ ताकि बच्चों के सामने मुझे डांटना पड़े। मैं गई भागती भागती। सर ने रूम में मैंने कहा सर को, सर मुझे दूसरी कॉपी मिलेगी क्या, मेरा तो बहुत ही खराब हो गया। सर ने कहा नहीं नहीं दूसरी नहीं मिलेगी, जाओ अपनी सीट पे। ऐसे फिर मैं जा ही रही थी, फिर सर बाहर आए, ठीक है, बाहर सारे बच्चे बैठे थे। तब सर ने मुझे वापस बुलाया, अच्छा इधर आओ, क्या हो गया, मतलब सबके सामने। भाई मैं रूम में किस लिए गई थी, इसलिए गई थी कि हर सब कोई ना देखे मैंने क्या हरकत की है अपने प्रैक्टिकल में। हो गया था मेरा तो। फिर सर ने देखा, स्पॉटिंग कैसे लिख दी तुमने, स्पॉटिंग तो मैंने बताई नहीं अब तक। मैंने बोला सर मैं तो फाइल में से देख के लिख रही थी। इतनी जोरों से चिल्लाए हैं सर सबके सामने कि मैंने बताया क्या तुम्हें स्पॉटिंग लिखने को, मैं आ जाऊं क्या अपनी पे, मतलब ऐसा हो गया था भाई। मतलब सर इतनी जोरों से चिल्ला रहे थे, मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी हूँ सर के, मुझे लग रहा है एक चाटा आने वाला है अब तो मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा था यार। अब सो ऐसा कि भाई अब तो लगेगा ही मेरे, लेकिन सर इज सो गुड, मतलब बहुत अच्छे है सर। तो आई एम जस्ट सैड, बहुत बुरा हुआ मुझे। लिटरली 10 मिनट 5 मिनट सुनाई वहां खड़े हो गए बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के कि भाई तुम पागल हो गया, तुमने क्यों लिखी, तुम तो सारे बच्चों को फंसवाओगे, तुम तो सबको सीबीएसई वालों को लगेगा इस लड़की ने अलग कैसे लिखा है, बाकी सबने एक जैसा कैसे लिखा है, तुम तो सबको फंसवाओगे, तुम तो हमें फंसवा दोगे चीटिंग के उसमें ये। सर जी सॉरी। फिर जो मेरे सबसे पहली स्पॉटिंग थी ना, वो थी स्कैरिस की, तो उसको छोड़ दिया सर ने, बाकी सारी काट दी। अब सर ने बाकी बच्चों को कहा कि अब तुम्हें भी स्कैरिस ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसके सारे नहीं काट सकते क्योंकि इसके पास पेजेस नहीं बचे। पता नहीं उन पे कॉपी नहीं थी, क्या नहीं था भयंकर, मुझे कॉपी नहीं थी दूसरी, उसमें ही मुझे काट पीट के, तुम सोच नहीं सकते, मैंने एक लाइन में 3 लाइन लिखी है और सर कह रहे तुम्हारा तो बहुत ही गंदा हुआ है, इतना छोटा छोटा कौन पढ़ेगा, इतना कौन चेक करेगा। मैं क्या ही कर सकती थी, तुम मुझे दूसरी कॉपी भी नहीं दे रहे हो, मैं 5 मिनट में लिख के दे देती अगर तुम मुझे दे रहे थे तो दूसरी कॉपी। यार मुझे पीछे मत बिठाया करो यार, मैं आगे से ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ किसी पे। फिर बस सर ने मुझे ज्यादा कुछ कहा नहीं, उसी टाइम कह दिया था। उसके बाद तो बार बार सर पूछ रहे थे कि तुम्हारा हो जाएगा ना, ठीक हो रहा है ना। शायद सर को भी दिख रहा था कि भाई बच्चे टेंशन में है क्योंकि उनका प्रैक्टिकल है। देन फिर उसके बाद मैंने मेरा प्रैक्टिकल करा और मैंने सबमिट कर दिया। नास तो मेरा मरा है प्रैक्टिकल का, मतलब इतना गंदा नास मरा है कि जो भी टीचर चेक करेगा ना वो 20 बार सोचेगा कि इसने करा क्या आयो ऐसे। बाय द वे आई कैंट डू एनीथिंग नाउ। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग सेकंड बैच आ गया, हमारी जगह पे बैठ गया और जो फर्स्ट बैच वाले थे वो बाहर चले गए, वो एक एक बारी से अंदर आ रहे थे, वाइवा दे रहे थे। तो जब मेरी वाइवा की बारी आई, उन्होंने मुझसे 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछे, सबके जवाब दिए मैंने। वाइवा में तो पूरे नंबर है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने बाहर आके बच्चों को कहा कि मुझे बस ये वाला नहीं आया था क्वेश्चन, तो फिर बच्चों ने कहा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा थैंक गॉड। तो फिर और जो क्वेश्चंस पूछे थे बाद वो मेरी फाइल में से ही पूछे थे, और फाइल कितनी इजी थी मेरी भाई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द इजीएस्ट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक है, तो हर किसी को ही आएगा वो तो। और 3 4 मुझे वो दूसरे चैप्टर में से भी पूछे थे क्वेश्चंस, वो भी आ गए थे मुझे। और जो मेरे साथ गए थे ना वाइवा के लिए, वो भी बच्चे होशियार थे, पता नहीं मुझे नहीं पता था ये लोग होशियार है, वो भी होशियार थे, उन्होंने बड़े बड़े जवाब दिए। फिर सर ने उनकी भी तारीफ करी कि वाओ यार तुम तो सब पढ़ने वाले हो। जो लाइक टीचर आए थे हमारा प्रैक्टिकल वाइवा लेने, बाय द वे दे वर सो स्वीट। या सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ टुडे। और टू बी ऑनेस्ट आई वाज सो स्कैर्ड जब सर मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे ना सबके सामने। भाई तुम खुद सोचो लाइक कैसा लगता है, सारे बच्चे अपना पेन पून रखे हुए देख रहे हैं। अच्छा मतलब कोई और होता तो रोने लग जाता, मेरे ऊपर मुझे इतना सारा कंट्रोल है कि मैं नहीं रोती हूँ कहीं पे भी, तो मैं नहीं रोई। बाकी आई वाज सो डरी हुई कि चाटा लगने वाला है मुझे। चाटा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, मैं तो इमेजिन भी कर रही थी कि अब चाटा लगेगा, अब चाटा लगेगा, बट लगा नहीं यार। सर अच्छे थे, सर अच्छे हैं हमारे। तो यार दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ टुडे एंड आई विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर, बिकॉज जो हुआ है वो क्रेजी हुआ है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आगे के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में मिलते हैं। और भगवान जी ऐसा कुछ मत देना, मुझे नहीं चाहिए स्टोरी टाइम। बाय।